तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वो स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बहुत बहुत मतलब इससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती है। ये सेवा मैंने एक बार और दी थी, लेकिन मैं उसकी वीडियो पता नहीं क्यों नहीं बना पाई हूँ। लेकिन इस बार मैं वीडियो पूरी बनाऊंगी और आपके साथ में शेयर भी करूंगी। और इससे बढ़िया, जैसे कि मैंने बोला कि इससे बढ़िया सेवा कुछ और हो नहीं सकती थी लाइफ में। ये मानिए कि मतलब इस जन्म में ये काम देकर ठाकुर जी ने मुझ पर इतना उपकार किया है, इतना उपकार किया है कि उसके बराबर की कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती थी। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, मैं बताती हूँ आपको सीधा सीधा मुद्दे पे आके कि मैं बना रही हूँ बाके बिहारी जी की पोशाक। जो वृंदावन वाले बाके बिहारी जी हैं, आप सब खूब अच्छे से जानते होंगे, कौन नहीं दीवाना है उनका। तो उनकी सेवा मेरे पास में आई है बनाने के लिए, तो मैं पोशाक सेवा दे रही हूँ उन्हीं की कृपा से। मैं कौन हूँ बल्कि देने वाली, उनकी आज्ञा हुई है। तो उनकी आज्ञा के अनुसार मैं उनको एक पोशाक अपने हाथों से बनाकर सिलकर देने वाली हूँ, जो वो जल्दी ही पहनने को मिलेगी और आपके साथ में मैं शेयर भी करूँगी ज़रूर। और ये वीडियो आपको मैं तब दिखाऊंगी जब वो धारण कर लेंगे, क्योंकि कुछ नियम होते हैं। क्योंकि मैंने जिनके थ्रू ये पोशाक जाएगी सेवा में, तो उनसे मेरी बात हो गई थी। पिछली बार भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने जो है शेयर इसलिए नहीं किया था कि मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि ये इतनी बड़ी सेवा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मतलब इस चीज़ को सबके सामने बोलूँ तो कहीं नज़र ना लग जाए ठाकुर जी को, या फिर पसंद ना आए ये चीज़। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उसके पीछे। तो लेकिन बाद में मैंने जब उनसे बात करी तो वो भैया बोले कि अच्छा आप वीडियोज़ बनाते, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ना जब वो धारण कर लेंगे ना तब आप जो है इसको जो है शेयर करना, उससे पहले मत शेयर करना। तो बस उनकी कृपा हुई है दोबारा से कि ठाकुर जी की इतनी जल्दी कृपा हो गई, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी भी भगवान की सेवा करोगे, मैं ये नहीं कहती हूँ, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, तो आपकी वो ज़रूर सुनते हैं, चाहे बेशक थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो बस सेवा फिर से मिली है, फिर से आज्ञा हुई है बाके बिहारी जी की, आप जो है मुझे पोशाक बनाकर सिलकर जो है पहनाइए। तो बिल्कुल ठाकुर जी की जो आज्ञा है वो सर आँखों पर है बिल्कुल। तो चलिए आपको पोशाक का मैं एक बार थोड़ा सा कपड़े का मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो कैसा मैंने फैब्रिक लिया है उनके लिए, और उनके पास से मेरे पास में जो है साइज़, आप सोचोगे कि साइज़ आप कैसे पता चलेगा कि बाके बिहारी जी का जो है क्या साइज़ है। तो मेरे पास में आ गई थी बहुत पहले ही बाके बिहारी जी की एक उतारी हुई पोशाक पुरानी। तो ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि बाके बिहारी जी की उतरी हुई पोशाक मेरे घर में मतलब मेरे घर में आई है प्रसादी रूप में। तो इससे मतलब मेरे पास नहीं है शब्द कि मैं इन चीज़ों को आपके सामने किस रूप में वर्णन करूँ इस चीज़ का। तो ये तो बिल्कुल मेरे बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है, जिसको मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ। इससे बस इसे समझ लीजिए कि इससे बड़ी सेवा मैं लाइफ में ना ही कभी करी है, ना ही शायद कभी करूँगी। शायद नहीं करूँगी ही नहीं, क्योंकि इससे बड़ी सेवा मेरे नज़रों में कुछ भी नहीं हो सकती कि मैं बाके बिहारी जी के मतलब साक्षात ठाकुर जी की मैं पोशाक बनाकर जो है उनको धारण करा रही हूँ। तो आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग ना एकदम अलग ही है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि पोशाक का जो मैं फैब्रिक लेकर के आई हूँ वो किस तरीके के लेकर के आई हूँ। तो चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं पूरा ये बाके बिहारी जी की ड्रेस का सफ़र। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे ध्यान आया कि मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हो जाती हैं जो मुझे ध्यान ही नहीं रहती कि मैं वीडियो बनाऊं। तो चलो कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी की आज्ञा है, जैसे वो चाहते हैं। ये बाकी पोशाक जो है बाके बिहारी जी की पोशाक है। तो आप सब भी इससे अपने माथे से लगाकर जो है इसके दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए कितना सुंदर जो है ये कपड़ा है मोरपंखी में। देखिए फ्रेंड्स, फैब्रिक मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले, और कोई फ़िल्टर वगैरह मैंने वीडियो में नहीं लगा रखा है कि आपको दिखा कुछ रही हूँ और आपको दिख कुछ रहा है। तो जो भी है, बल्कि सामने से अगर मैं देख रही हूँ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत कपड़ा है ये। उस पर पूरा का पूरा रेशम का मल्टी कलर का काम हो रखा है। और साथ में ये जो फैब्रिक है वो शनील का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का शनील है। ये देखिए, आप देख सकते हो उसको, बहुत अच्छी क्वालिटी का शनील है। तो जैसे कि बिहारी जी पहनेंगे तो कपड़े में कोई भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और ये देखिए लेस जो है ले आई हूँ, इस तरीके की लेस जो है मैंने मंगवा ली थी।
तो और ये वाली लेस है, तो इसका डबल कॉम्बिनेशन करके मैं इनको लगाने वाली हूँ। और लेस की बहुत सारे बंडल है, क्योंकि इसमें जो लेस का काम है बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए एक एक करके जो साइज़ मेरे पास में आए हुए हैं उनकी सबकी कटिंग कर लेती हूँ, और कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर ली है सभी वस्त्रों की जो ठाकुर जी के आए हुए थे, और इसमें ये साइज़ का है जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि कौन सा वस्त्र कैसा बनाना है, किसके जैसा बनाना है। तो सब चीज़ें एकदम नप तुल के, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक है, बाकी बिहारी जी की पोशाक है, तो इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बस अब मैंने कपड़ा ले लिया है और मैंने इसमें लेस जो है अटैच करनी शुरू कर दी है इसमें। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लेस अटैच करूँगी। फिर इसमें जो है जो चौड़ी वाली आपको मैं आपको दिखा देती हूँ। चौड़ी वाली जो मैंने लेस आपको दिखाई थी ना, ये फिर इसके बाद ये अटैच होगी इस तरीके से। देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ, तो फिर मैं आपको रेडी करके ही दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पहले एक लेस ये लगा दी, फिर इसके ऊपर मैंने एक लेस यहाँ पर लगाऊंगी अटैच करके, और सेम ऐसी ही लेस यहाँ पर लगेगी इस किनारे पे, यानी कि बीच वाली में मोटी लेस और आसपास ये पतली वाली लेस। तो इसको इस तरीके से अटैच करेंगे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही हैवी सा दुपट्टा रेडी हो जाएगा हमारे बाके बिहारी जी का। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलने में कम से कम मुझे 3-4 दिन तो नहीं, 5-6 दिन लग जाएंगे इसको, क्योंकि सिलाई का बहुत सारा काम होता है इसमें। क्योंकि आपको मोटा मोटा अगर बताऊं तो 20 से 25 मीटर फैब्रिक में बाके बिहारी जी की पोशाक जो है वो सिलाई होती है। अब आप देखिए कि कितना स्टिचिंग का काम होता होगा। तो इसमें मुझे खूब आराम से 4-5 दिन तो आराम से ही लग जाएंगे, खूब लगन के साथ अगर करूँगी। तो चलिए मैं इसको सिलाई कर देती हूँ, और जब ये पोशाक रेडी हो जाएगी बस फाइनल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है बाके बिहारी जी की पोशाक कैसी बनाई है। क्योंकि अभी तो मैं अगर आपको दिखाऊँगी भी तो भी आपकी समझ ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो चलिए स्टिचिंग कर देते हैं, और जैसे ही रेडी हो जाती है फिर आपको दिखाती हूँ एक एक करके। अब वो घड़ी आ गई है कि मैं आपको बता दूंगी खुल के कि मेरे ठाकुर जी की जो है, मेरे बाके बिहारी जी की पोशाक बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसको हाँ थोड़ा से 2-4 दिन लगे हैं, मतलब 4 से 5 दिन लगे हैं बनाने में, लेकिन फाइनली रिजल्ट जो आया है निकल के बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आया है। तो एक एक करके मैं आपको आज जो है दिखा देती हूँ ये कि क्या क्या पोशाकें बनती हैं। शायद मुझे लग रहा है चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे शायद पहली बार, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। मैंने पहली बार जो है यूट्यूब पर बाके बिहारी जी के जो है वस्त्र देखने का मौका मिला है मुझे खुद से, जब मैं बना रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मिला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं बताती हूँ कि बाके बिहारी जी की अगर आप सेवा देना चाहते हैं, पोशाक सेवा देना चाहते हैं, तो उसमें कितने मीटर कपड़ा लगता है और जो है कितना खर्च आ जाता है, तो सभी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और किस तरीके से आप सेवा दे सकते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से मैंने पोशाक जो है उनकी बनाई है। और हाँ, इसमें कम से कम आपको 20 से 22 मीटर कपड़ा लगना ही लगना है। यानी कि मैं 25 मीटर कपड़ा मंगवाई थी, उसमें से थोड़ा सा कपड़ा बचा है, सारा कपड़ा उसमें जो है एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी की इतनी बड़ी बड़ी पोशाकें होती हैं, इतनी लंबे लंबे दुपट्टे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कपड़ा किधर से निकल गया है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ ड्रेसेस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए ये उनका पीछे आपने देखा होगा इस तरीके से एक धारण होता है उनके बिल्कुल सर की तरफ, इस तरीके से धारण होता है कि ये है ना, ये बीच में से इस तरीके से बंध जाता है उनका, बिल्कुल खोल के नहीं लगाएंगे वो। और दोनों तरफ से क्योंकि अटैच करते हैं वो लोग, जो गोस्वामी जी होते हैं वो अटैच करते हैं। तो एक दुपट्टा कुछ इस तरीके से, लंबाई पूरी होती है फुल साइज की, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है।
तो हमने बीच में इसमें लेस वगैरह ना लगा के यहाँ पर लेस का काम दिया है, क्योंकि हमारे दोनों साइड ये बिल्कुल ओपन होके दिखती है, तो इनका ब्यूटीफुल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो फैब्रिक और लेस मैंने आपको दिखाई थी कितनी सुंदर लग रही है अटैच होने के बाद। तो एक दुपट्टा हमारे बिहारी जी का ये हो गया है, और यहाँ पर साफ स्वच्छ पड़ा है, तो आप ये मत सोचेगा कि बिहारी जी के वस्त्र मैंने नीचे डाल रखे हैं, एकदम साफ क्लीन है एकदम, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों पे प्रेस करनी है, अभी प्रेस नहीं हुई है, तो उसके बाद फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। एक पार्ट जो है ये वाला बना था इसमें, तो जैसे कि आप देख सकते हो दूर वहाँ उस कमरे में, यहाँ वहीं पे वो मेरा रूम है जिसमें मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो पुरानी पोशाक रखी हुई है जो बाकी बिहारी जी ने धारण करी थी कभी किसी टाइम में, तो वो मेरे पास में हमेशा प्रसादी के रूप में रखी रहती है। ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो जैसा जैसा वहाँ से माप आया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिलाई करी है इसकी। तो एक इस तरीके से होता है, उसको कहाँ कहाँ धारण कराना है वो गोस्वामी जी जाने और ठाकुर जी जाने। तो एक पार्ट ये हो गया है इस वस्त्र का, और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही लंबा चौड़ा, पहले मैं आपको ये 2.5 मीटर का दुपट्टा दिखाती हूँ। एक 2.5 मीटर का दुपट्टा ये बनता है। आप सोच रहे होंगे ना कि 20-25 मीटर कपड़ा किसमें लगेगा आखिर वो, तो इसमें लगता है वो 20-25 मीटर कपड़ा। ये देखिए ये 2.5 मीटर का पूरा पना है, देखिए कितने चौड़े पने की कपड़ा है ये, और पूरा इसमें मैंने 3 लेस अटैच किया। आप अगर पास से देखोगे ना, ये देखो ये लेस अलग है, ये लेस अलग है, और इसके जैसी ही लेस ये है, तो दोनों साइड मैंने अलग अलग लेस लगा के बीच में अलग लगाई है। तो पहले एक सिलाई, 2 सिलाई, क्योंकि चौड़ी है तो आप एक ही लगा के नहीं रख सकते हो, दोनों तरफ सिलाई लगी है, फिर इधर लगी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम खिंच जाता है क्योंकि स्टिचिंग का बहुत काम होता है। तो 2.5 मीटर का ये दुपट्टा हो गया है, 2.5 से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। तो ये हो गए हैं 3 पार्ट, और एक हो जाता है ये ठाकुर जी का, ये शायद मुझे लग रहा है लाडली जी का, जो आपने देखा होगा लाडली जी का विग्रह भी बाके बिहारी जी के बिल्कुल पास में होता है, तो ये वहाँ पर धारण होता है, वो अपने अकॉर्डिंग पहनाते हैं। तो एक ये सिंपल सा लहंगा बना होता है, इसमें मैंने बल्कि लेस वगैरह अटैच कर दी है, वो बाकी जो मेरे पास साइज आया था ना वो सिंपल सा था। तो इस तरीके से ये देखिए अभी प्रेस हो जाएगी ना तो सारी प्लेटें ये सेट हो जाएंगी, तो फिर मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाती, इसलिए मैंने प्रेस होने से पहले ही सारी चीज़ें खोल के अच्छे से दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि बाकी बिहारी जी के वस्त्र जो है वो किस तरीके से बनते हैं। और एक वस्त्र बनता है उनका बिल्कुल ये कम से कम 4-5 मीटर का होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है देखने में जैसे एक साड़ी होती है ना, साड़ी का 5.5 मीटर की साड़ी होती है, ये वही माप है बिल्कुल। और ये देखिए इसमें चारों तरफ जो है इस तरीके से जैसे साड़ियों में लेस लगी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लगी रखी है इसमें, ये देखिए। और यहाँ पर आके जो है लेस नहीं लगेगी, दोनों साइड से मैंने ये पिनअप कर रखा है, मतलब इसकी लॉक कर रखी है, धागा वागा कुछ नहीं निकलेगा, गोल्डन मैंने जो है गोटा लगा दिया है इसी वजह से। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बोला कि साइज आ रखा है उसी हिसाब से मैंने इसको रेडी किया है। देखिए कितना लंबा चौड़ा पूरी की पूरी एक साड़ी है, वो कैसे पहनाते हैं मुझे नहीं पता, तो बाकी आप बाके बिहारी जी के दर्शन करते होंगे तो आपको जो है पता ही चल जाएगा। और अब आइए आपको मेन चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ, जिसको दिखाने के लिए मैं खुद से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए ठाकुर जी के चरणों से शुरुआत करते हैं हम। तो ये देखिए ठाकुर जी की जो ये है पजामा जो वो धारण करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये इस तरीके से ओपन होता है, जिससे कि क्योंकि ठाकुर जी जो है पहनने में उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, तो उनको पहना के इस तरीके से बांध दिया जाता है। तो आप खुद समझ गए होंगे, इतना तो अपने आप ही आइडिया लग जाता है। तो इस तरीके से बांध देंगे तो वो अटैच हो जाएंगे अच्छे से। और देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ठाकुर जी की इतनी सुंदर सी एकदम पोशाक, अंगरखा पोशाक जिसको बोले, तो इतना सुंदर सा, मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे तो शब्द ही नहीं मिलते हैं जब मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब ठाकुर जी इसको धारण करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा पैटर्न बन के आया है, और अंगरखा है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से स्टेप बन जाएगी। तो जैसा मैंने बोला, जिस तरीके से मेरे पास में साइज़ आया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है इसको। और देखिए एक जो बाजू होती है इस तरीके से ओपन होती है, एक ओपन रहेगी बाजू और एक बाजू रहेगी स्टिच। ये पूरी स्टिच है जैसे हम लोग पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और अब आप खुद ही देखिए ठाकुर जी जिस तरीके से खड़े हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे
साक्षात बिहारी जी ही यहाँ पर आ गए हैं। तो सारी बहुत गहरी गहरी प्लेटें आप देख सकते हो, कितनी गहरी गहरी प्लेटें, इतनी चौड़ी चौड़ी प्लेटें मैंने इसमें डाली है। कपड़े में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक तरीके से अपने आप ही मतलब इतने सौभाग्य की बात है कि बाकी बिहारी जी के लिए ये सेवा, मतलब मैं क्या बोलूँ ठाकुर जी की इतनी कृपा रही है ना, वो ये कि सच्चे दिल से अगर आप भक्ति करते हैं किसी की भी, तो वो ज़रूर एक ना एक दिन रंग लाती है। और उनकी इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझ जैसी को अपनी सेवा के लिए चुना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझसे तो मैं सही बताऊँ, मुझसे स्टिचिंग आती ही नहीं थी, जीरो, एकदम जीरो थी, मैंने सीखी भी नहीं है कभी। हाँ, सेकंड लॉकडाउन में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना मेरे ठाकुर जी के आने के बाद। तो और बस वो दिन है और आज का दिन है, तो ठाकुर जी ने कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचा दिया है। और बस ठाकुर जी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, अपने जो है चरणों में मुझे ऐसे ही सेवा में लगाए रखें। इससे ज़्यादा मैं उनसे कभी मांगूंगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे, मतलब औकात से बढ़कर मुझे दिया है। तो उनका बहुत 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 थैंक यू ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के दर्शन करवा दीजिए, तो ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। और बस देखते हैं, शायद ये 21 तारीख को धारण हो पोशाक, अगर ठाकुर जी की मर्जी रही तो। बाकी जिस दिन भी धारण होगी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो वीडियो है ये पहले ही बना रही हूँ मैं, ठाकुर जी जब वस्त्र को धारण कर लेंगे उसके बाद ही मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि सेवा को हमेशा वैसे तो गुप्त ही रखना चाहिए, लेकिन वहाँ से मैंने पूछ लिया था कि मैं वीडियो इसकी डाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें सेवा दी थी 2 बार, तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि वीडियो डालूंगी तो कहीं नज़र न लग जाए ठाकुर जी को। तो इस बार मैंने पूछने के बाद ही उनसे जो है वीडियो बनाई है, और उन्होंने भी मुझे बोल दिया था कि जब वो सेवा एक्सेप्ट कर लेंगे, धारण कर लेंगे वस्त्र आपके, तभी आप जो है ये चीज़ें पब्लिक में बताना, अदरवाइज़ नहीं बताना। तो कोई बात नहीं, हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ठाकुर जी की सेवा। और देखते हैं जब वो धारण कर लेंगे तो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, जब बाकी बिहारी जी इसको धारण कर लेंगे तो आप भी दर्शन कीजिएगा। तो अब सीधा हम मिलते हैं वृंदावन में, जब ठाकुर जी इसको धारण कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा वेट और कीजिए, और मिलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। एक बार और दर्शन करवा दीजिए पोशाक सेवा के, सब अपनी अपनी जो है कि एक हाजिरी लगा दीजिए। राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाना, बोल बाके बिहारी लाल की जय।